हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप लोग को दिखा रही थी कि कितना ज़्यादा कोहरा पड़ा है और ठंडी का प्रकोप अभी भी जारी है। रह रह के जारी हो जा रहा है और रह रह के मतलब चला भी जा रहा है। इस तरह का ठंडी का प्रकोप है। तो यहाँ पे फिर देखिए, मेरा घर का जो भी काम था, जितना भी सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता, सब हो चुका था काम, बस रह गया था कपड़ा। तो मैं कहीं चलो मशीन में कपड़ा भी लगा देती। तो यहाँ पे देखिए, मशीन में कपड़ा लगा दी थी और कपड़ा एक बार का हो भी गया था और कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था ना, तो इसलिए मैं इसमें से निकाल के और इसे चलूँगी भी निचोड़ लूँगी और बाकी का कपड़ा सब मशीन में डाल दूँगी। क्योंकि कल बृहस्पतिवार था तो कल कपड़ा धुली नहीं थी, तो जिस वजह से थोड़ा कपड़ा ज़्यादा हो गया था। और फिर यहाँ पे देखिए, सारा मैं चलूँगी निचोड़ लूँगी कपड़ा, क्योंकि ना जब तक मशीन का इंतज़ार करूँगी फिर काफ़ी समय हो जाता है। तो जितना कपड़ा एक बार धुल जाता है तो हाथ से ही निचोड़ के सुखा देती और ये जल्दी से सूख भी जाएगा छत पे। आज थोड़ा मतलब मौसम सही नहीं है, अभी भी हल्का हल्का बदरी वाला धूप है, उतनी तेज़ धूप तो नहीं निकली है। तो बस यहाँ पे चल रही, मैं कपड़ा धो के डाल दूँगी और उसके बाद फिर और भी आगे काम करूँ, क्योंकि अब दिन पे दिन ना और काम बढ़ते ही जाएगा। जितना बड़ा दिन होगा उतना बड़ा काम होगा। और ये सब काम के चक्कर में ना सच में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती कि चलो बिल्कुल भी फुर्सत मिले। इतना ज़्यादा काम हो जाता है घर का। ये तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, मैं अकेले पड़ जाती हूँ और जो काम करूँगी तो मैं ही करूँगी, और तो कोई है नहीं कि कोई और काम उठा ले। तो जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। मुझे कपड़ा उपड़ा धुलते मतलब ये सब करते करते ना, और सच पूछो तो मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता कि मुझे 1 मिनट का भी आराम हो। कुछ ना कुछ मुझे करना ही होता है, चाहे वो घर का काम समझ लो, चाहे मोबाइल का काम समझ लो, लेकिन काम लगा ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें मतलब जो भी एक बार का कपड़ा था पूरा निचोड़ के मशीन में डाल दी थी और उसके बाद फिर चल रही मैं और भी काम करूँगी और साथ ही साथ यहाँ का भी मेरा काम होता रहेगा। तो फिर तब तक मैं खाना पीना बना ली थी और खाना वाना बनाने के बाद फिर इनको सबको भी खाना दे दी थी और फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़ा डालने। तो इस समय बज रहा है 1:30 बज रहा है, करेक्ट 1:30 बज रहा है। तो खाना पीना तो मैं भी खा ली थी, शिवांश भी खा लिया था। तो यहाँ पे जितना डोरमेट था ना, तो मैं सारा डोरमेट भी धो ली थी। तो मैं कही चलो इतना मतलब लास्ट में जो निरमा का पानी बचता है ना, तो उसी में ये भी कर लेती हूँ। और मैं कपड़ा डाल रही थी ना, तो प्रिंसी की बस आ गई थी नीचे और ना वो दरवाजे के पास कुत्ता बैठे थे 2, तो उससे बहुत डर लग रहा था। वही नीचे से ही चिल्लाए कि मम्मी नीचे आओ, मम्मी नीचे आओ। तो मैं शिवांश को भेजी, मैं कहीं जाओ देखो प्रिंसी बाहर खड़ी है। तो बस वही ना खूब चिल्ला रही थी बाहर से ही। तो यहाँ पे देखिए, सारा जो डोरमेट था सब डाल के और फिर मैं आ गई नीचे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आज लग गई हूँ इस कमरे में। तो यहाँ पे मेरा सिलाई का जितना भी मैं सिलाई करती हूँ ना, तो जो कतरन कपड़ा या जो भी था ना, तो बहुत इकट्ठा हो गया था। करीब 5-6 झोला में पूरा कपड़ा ही कपड़ा हो गया था। और बहुत दिनों से मैं सोची थी चलो इसे एक दिन साफ़ करूँगी, एक दिन साफ़ करूँगी, लेकिन वो एक दिन कब आएगा ये अपने से ही डिसाइड करना पड़ता है और दिन डिसाइड नहीं करेगा। मैं कही चलो आज लगे हाथ ही से भी कर ही लेती हूँ। तो प्रिंसी आ गई थी, प्रिंसी को भी खाना वाना देने के बाद फिर इसमें से ना जितना भी बड़े बड़े कपड़ा थे सब में से छाट के अलग कर दे रही थी। और जितने छोटे छोटे कपड़ा थे, मतलब जो एकदम छोटे थे, किसी काम के नहीं थे, लेकिन हाँ मैं उन्हें भी काम में ले आऊँगी और कैसे ले आऊँगी वो भी आप लोग को बताऊँगी आने वाले ब्लॉग में। लेकिन पहले तो जितने बड़े बड़े कपड़ा थे, जो लेस थे सब, और जितनी भी चैन वैन थी ना, तो सब इसी में पूरा एक साथ सब हो गया था। मैं डेली जैसे ब्लॉग बनाती हूँ, सिलाई का भी बनाती हूँ, आप लोग अगर देखते होंगे तो मेरे शॉर्ट वीडियो देखा करिए। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी छोटे छोटे कतरन थे जो मतलब उसे मैं एक झोला में करके रख दे रही थी। और इसी चक्कर में पता है आप लोग को, कम से कम 10 झोला निकला है। मतलब इसी में मैं भर देती थी सिलाई करके, इसी में सब मतलब एक्स्ट्रा में भी आप लोग देखे होंगे कितना सारा मैं मतलब दिखाऊँगी, बहुत झोला निकला था। तो यहाँ पे देखिए, सब कपड़ा भर ली थी और यहाँ पे जितना कपड़ा रखा है ना, तो सब बड़े बड़े कपड़े हैं, ये सब मैं फिर से यूज में ले आऊँगी। और जो छोटे छोटे कपड़े रख रही हूँ ना, तो इसे जब मैं एकदम अच्छे से खाली हो जाऊँगी, क्योंकि ना काम मुझे बहुत पड़ जाता है दोस्तों, जिस वजह से मुझे हर एक चीज़ सोच समझ के करना पड़ता है, कब क्या काम करूँ कब क्या नहीं। और आधा से ज़्यादा ना सोचने में चला जाता है कि हाँ कल करूँगी कल करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, इतना फिर ये जो बड़े बड़े कपड़ा थे इसे भी मैं झोले में रख दे रही थी। और थोड़ा सा आज ये वाला कमरा मैं सही से करूँ, क्योंकि ना एक तो शीत की वजह से कमरा बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, और बाकी कुछ इस समय ना ठंड की वजह से देखिए इंसान बस खा पी ले रहा था, इतना ही बहुत था। तो मैं कही चलो आज ये कमरा भी थोड़ा सही से कर देती हूँ, अच्छे से झटक उटक के पूरा एकदम इसका बेड शीट वगैरह सब अच्छे से चेंज कर दूँगी।
तो यहाँ पे देखिए एक शिवांश का बैग रखा था, इसकी चैन बस ख़राब हो गई थी, तो ये कहे थे कि रख दो, मैं चैन बनवा दूंगा। यही सब चक्कर में ना कई सामान रखे रह जाते हैं। तो उसके बाद क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि हाँ ये चीज़ रख दो बाद में बन जाएगा, वो बात कभी नहीं आता है। और इस ऐसे करते करते चीज़ सामान पड़ा ही रह जाता है। ऐसे कई बार होता है, पता है क्या, कि जैसे इनके सबसे शूज़ ख़राब हो जाते, जूता उता जैसे ख़राब हो जाएगा ना, मैं निकाल भी दूंगी, मैं जहाँ बर्तन धुलती हूँ ना वहाँ पर रख भी आऊँगी चापाकल के पास, तो मम्मी क्या कहेंगी, रख दो भी, पहनने के लायक है, किसी को दे दूंगी, किसी को दे दूँ, किसी को देते देते महीना 2 महीना 3 महीना रखा रह जाएगा। जब बाद में मैं देखते देखते ऊब जाऊंगी ना, तो उसे कचरे के डब्बे में डाल देती हूँ, फिर मम्मी फेंक देंगी। क्योंकि ना मैं एकदम ख़राब चीज़ किसी को नहीं देती हूँ। जैसे कोई चीज़, हाँ ये है कि भाई देखे गरीब है, ठंडी इतनी होती कि गरीब है भाई, कोई अगर पहन ले रहा है कोई चीज़, अगर उससे 10 दिन भी यूज में आ जा रहा है तो ना उसका भाई अच्छी चीज़ है। तो बस यही सब सोच के ना, जैसे इनके सबके अक्सर क्या होते हैं ना, अक्सर इनके सबके जूते नए नए छोटे हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ बताए ना कि पीछे है थोड़ा मतलब है, तो बस वहाँ पे सबको दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अलमारी खूब अच्छे से झटक दी थी, और अलमारी झटक में तो फिर ना ये थोड़ा बिस्तरा है, तो अभी ना इसे सब भी बिस्तरा में मैं धूप दिखाऊंगी, बाकी तो रजाई उजाई सब डाल दूंगी बक्से में। और यहाँ का सब करके, और देखिए यहाँ पे मेरा अस्तर फाल और थोड़ा बहुत प्रिंसी का स्कूल ड्रेस, इनका सबका सॉक्स, मम्मी कपड़ा फोल्ड करती थी ना तो छोटे छोटे कपड़े यहाँ पे रख देती थी ताकि ढूंढना ना पड़े। और यहाँ पे फर्राटा फैन जो होता है ना, ये भी काफ़ी दिन से यहाँ ही पड़ा रह गया था। गर्मी में वैसे मैं इसे एक बार रख दी थी, लेकिन एक बार फिर से गर्मी लगने लगी थी ना, तो मैं इसे निकाल ली थी, तो बस यहाँ पे पड़ा रह गया था। फिर यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से यहाँ का सब झटक के, और कोशिश कर रही थी कि मैं एकदम अच्छे से कर दूँ, कुर्सी रखने की कोशिश कर रही थी, मैं सोची अगर ऐसा रखूँ गिरे ना। और यहाँ पे देखिए जो उस पर खिचड़ी पे जो आया था सब लड़ुआ अड़ुआ ना, तो सब अभी ऐसे ही पड़ा है, ना तो बच्चे खाए ना कोई खाया है। इसे भी देखूंगी किसी को दे दूंगी, और नहीं तो फिर गैया की बाल्टी में डाल दूंगी। और वैसे तो जो लड़ुआ है वो तो सही है एकदम, मतलब एकदम जैसे है वैसे ही है। और बाकी जो तिल की पट्टी है, गुड़ की पट्टी है ना, तो ये सब मतलब जैसे सिकसिकी हो गई है, तो ये सब तो गैया की बाल्टी में डाल दूंगी। और बाकी का सब मतलब जो अगर वैसे तो अब शिवांश प्रिंसी एक आध दो खाते हैं लड्डू, जो सेव वाला लड्डू होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, और पूरा कमरा में अच्छे से एकदम, बहुत देखिए बहुत कोना कोना में नहीं करी हूँ, हाँ जितना कोशिश करी हूँ अपना ऊपर ही ऊपर कर ली हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा ना इस कमरे में कपड़ा बहुत फैला था, जो कतरन मेरा होता है वो बहुत ज़्यादा फैला। क्योंकि डेली का देखिए मैं ब्लॉग बनाती थी, तो मेरा हर काम मेरा जल्दी में रहता था, दिन में मुझे इतनी फुर्सत मिलती नहीं थी कि मैं ब्लॉग बना लूँ। और जब शाम को थोड़ा सा शूट करने चलती थी उसका शॉर्ट वीडियो के लिए सिलाई, तो फिर ये भी आ जाते, तो ये जब सोचो ना कि जल्दी जल्दी से करके इन्हें खाना भी देना है। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी अपने कमरा में फर्राटा फैन रखने, और एक पंखा रखने में ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि एक तो भाई देखिए वजन रहता भी है, और जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ उठाओ ना तो लोड ज़्यादा पड़ता है, और जब मैं इसे ऊपर की तरफ उठा दी ना तो फिर ऊपर जा ही नहीं रहा था, और फिर बीच में फंस गया था। अब ना उसे छोड़ते बन रहा था और ना उतारते बन रहा था। तो फिर प्रिंसी थी, मैं कहीं जल्दी से सोफ़ा या कुर्सी दो मुझे, नहीं तो पंखा गिर जाएगा। तो बस प्रिंसी देखिए यही वाला सोफ़ा रखा था, यही दे दी। तो किसी तरह से पंखा में रखी यहाँ पे, पहले भी यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे रखा था, लेकिन ना आज पता नहीं क्यों जैसे हो ही नहीं रहा था। और सच में ना दोस्तों बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी आदत ये भी नहीं कि मैं बैठ जाऊँ, जब तक काम रहता ना मैं बैठती नहीं हूँ। तो इसके बाद फिर देखिए, और कितनी भी मैं घर की साफ़ सफाई कर ली, देखिए कमरा कितना साफ़ सुथरा कितना चमक रहा है, ये देखिए पूरा एकदम अच्छे से कर दी हूँ, जहाँ तक हो सका मेरे से एकदम अच्छे से कर दी। लेकिन फिर देखना घूम फिर के फिर वहाँ पे आज कितने भी घर की साफ़ सफाई कर लो, लेकिन घूम फिर के फिर वही हो जाता है। तो एक बार के लिए तो मैं अच्छे से क्लीन कर दी हूँ कमरा। और उसके बाद फिर देखिए मैं मलाई निकाल के रखी थी, तो ये मलाई करीब हो गई थी 15-20 दिन की हो गई है, या ज़्यादा ही समझ लीजिए, उससे कम नहीं है। तो मैं कही चलो इसी पहले मलाई मथ लो, तो उसके बाद फिर मैं झाड़ू और बर्तन करूँगी। तो बस प्रिंसी से मैं कह रही थी कि प्रिंसी बेटा एक कप चाय पिला दो। तो बस प्रिंसी देखिए रख रही है चाय, और मैं यहाँ पे मथ ले रही हूँ मलाई। और मलाई ना अरे मतलब बहुत ज़्यादा दिन की हो गई थी, तो ये मलाई ना मैं कल रात का ही निकाल के रखी थी। और थोड़ा सा देखिए स्टोव में काफ़ी ज़्यादा मलाई लगा हुआ था ना, तो मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी कर ली थी। और गर्म पानी थोड़ा सा अगर करके डाल दो ना, तो फिर खैर मैं कभी डालती नहीं, मैं बस ठंडी की वजह से ना डाल रही थी। तो बस थोड़ा सा देखिए इसमें मैं गर्म पानी डाल दी थी, और फिर प्रिंसी रख रही थी मेरे लिए चाय।
तो यहाँ पे देखिए बस 10 मिनट मथी थी और 10 मिनट में काफ़ी अच्छे, जो पिछली बार एकदम हार गई थी इसे मथने में, तो इस बार बस इसको ना मौसम भी थोड़ा सही है, थोड़ा हल्का ना, जैसे बदरी की वजह से गर्मी भी लग रही है, तो मलाई थोड़ा जल्दी, ठंडा तो ये बहुत था तो नॉर्मल में हो गई थी मलाई, तो जिस वजह से बहुत जल्दी हो गया था। और एक करीब देखिए मेरे ख्याल से 1 किलो के करीब मक्खन निकला था इसमें से। और इतना ना घी मुझे काफ़ी हो जाता है, घर में खाने के लिए भी सबको हो जाता है और दिया बत्ती के लिए भी हो जाता है। इसमें से मैं करीब छोटा डब्बा ना भगवान जी के लिए निकाल देती हूँ और उसके बाद ना एक डब्बा में साफ़ रख देती हूँ। बाकी का एक डब्बा, मतलब 3 डब्बा में रखी हूँ और एक डब्बा में खाने पीने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतना पूरा 1 किलो से ज़्यादा ही है, समझ लीजिए, या 1.5 किलो के करीब ये मक्खन है और इसमें से आराम से 3 पाव के करीब घी निकल आएगा। तो बस यहाँ पे देखिए इसे करने के बाद, और प्रिंसी मस्ती कर रही थी, कहीं मम्मी आप पूरा दिखाओ, ये पूरा उठ ही नहीं रहा था मेरे से, मतलब पूरा सोच रही थी उठाने के लिए ना, गिर जा रहा था पूरा। तो उसके बाद देखिए घी मथने के बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, झाड़ू लगाई, बर्तन धुली, और बर्तन धुली के मतलब धुल रही हूँ, झाड़ू उड़ू सब लग गई है शाम को। और उसके बाद फिर बर्तन धुल के, और उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी थोड़ा बहुत अपना चोटी उटी कर लूँगी, और उसके बाद फिर रह जाएगा कपड़ा फोल्ड करना, शाम का खाना, मतलब काम लगा ही रहता है। तो यहाँ पे प्रिंसी की बोतल थी ना, तो वो भी 3-4 दिन हो गए थे साफ़ करे, तो कहीं ले आओ मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। वैसे प्रिंसी अपने से कर लेती थी, लेकिन देखिए मैं थोड़ा अच्छे से साफ़ कर देती। अब वो बच्ची है, उतना अच्छे से तो साफ़ नहीं कर पाती है, फिर भी वो अपने से बहुत कर लेती। हाँ, शिवांश मेरा एक काम नहीं करता, प्रिंसी अपने से छोटा मोटा काम कर लेती है। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी कपड़ा फोल्ड करने के लिए। सबसे पहले मैं चोटी कर ली थी, क्योंकि बाल में ना कोशिश करती हूँ मैं अब डेली चोटी कर लिया करूँ। काम के चक्कर में ना मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सब कपड़ा फोल्ड कर लूँगी। और आज करीब मैं 5-6 स्वेटर धुली थी। अब मैं ना चलिए सब स्वेटर रख दूँ, क्योंकि देखिए इतना कोई पहनता नहीं है, बच्चे भी नहीं, हाँ ये पहन के जाते हैं, लेकिन बच्चे इतना स्वेटर नहीं पहनते, झूठे यहाँ से वहाँ से वहाँ होते रहता है कपड़ा। तो बस आज जितना मतलब कपड़ा फोल्ड करूँगी ना, तो इसमें से सारे जो भी स्वेटर धोई हूँ तो सब स्वेटर में रख दूँगी कल। और कल कोशिश करूँगी मैं अपने कमरा का थोड़ा सा करने के लिए, क्योंकि मेरे भी कमरा में ना आधा से ज़्यादा तो पूरा अलमारी स्वेटर से भरी है। और फिर से ना बच्चे बारंबार कपड़ा पूरा फैला कर देते हैं। और यहाँ पे मेरी जो अलमारी है जिसमें मैं अपनी साड़ी उड़ी रखती हूँ, जो लोहे वाली अलमारी है, तो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, तो उसे भी कोशिश करूँगी कल साफ़ कर। अब धीरे धीरे ना इसे रोज़ काम करूँगी। देखिए एक दिन में तो मैं पूरा काम नहीं कर सकूँगी, हाँ धीरे धीरे रोज़ एक एक काम करूँगी, शायद 2-4 दिन में सब हो जाएगा अच्छे से। तो बस देखिए यहाँ पे चल रही हूँ आप लोग से बात करते करते। देखिए इतना मेरा कपड़ा भी फोल्ड हो गया था। और शाम के खाना के तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है। सबसे एक हेडक ये भी सब बना रहता है ना कि क्या खाना बनाओ, सबसे बड़ा चीज़ यही है कि क्या खाना बनाओ। आप लोग को भी इस चीज़ का हेडक रहता ही होगा कि क्या खाना बनाओ। और दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हो ना तो लाइक करते हो ना तो सब्सक्राइब, तो प्लीज़ आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप लोग जो भी नए होंगे तो सब प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा कपड़ा फोल्ड हो गया था, तो प्रिंसी को चाहिए था स्वेटर, तो मैं कहीं यही रेड वाला लेके पहन लो, क्योंकि थोड़ा पतले में है ना, तो मैं कहीं यही पहन लो, बाकी मोटा मोटा मत पहनो। बस यहाँ पे बाकी का सारा कपड़ा तो फोल्ड में आज कपड़ा यहाँ ही पे रखूँगी, अभी अपने कमरा में नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरे कमरा में बताए ना आप सबसे कल पूरा मैं अच्छे से करूँगी, तब फिर ये सारा कपड़ा लेके जाऊँगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। आज तो मैं कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही, आज आप लोग से बस थोड़ा सा अपना रूटीन शेयर करी हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आप सबसे मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।